अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ मेहमान। तो आज क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और इसका लेक्चर नंबर 7। लास्ट टाइम 6 लेक्चर में हमने टू मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था कि कैसे उनकी दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, अगर पॉसिबल है तो फिर करना कैसे, वो सारा तफसील से हमने पढ़ा था विद एग्जांपल्स। और इसके बाद आ जाते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। तो लास्ट टाइम लेक्चर 6 में हमने तफसील से एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना सिखाया था किसी मैट्रिक्स के साथ। तो जिन्होंने लेक्चर दिया होगा वो ये क्वेश्चन खुद करेंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने सॉल्व किए हुए हाजिर हैं। सो मल्टीप्लाई किसको करना है, एक मैट्रिक्स गिवन है और उसको आपने बाय यानी कि मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। ओके, सो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दो। अब 2 को जस्ट इन तीनों वैल्यूज़ के साथ आपने बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनके आंसर निकाल दो, ये आंसर आ जाएंगे। बहुत आसान सी है। उसके बाद मल्टीप्लाई आपके पास बी मैट्रिक्स गिवन है और उसको आपने बाय पी बिलोंग टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग टू, पी बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर से पी बिलोंग करता है। तो उसको आप आपको p को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये मैट्रिक्स गिवन के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ। सो कैपिटल B हमारे पास मैट्रिक्स को शो कर रहा है और स्मॉल p हमारे पास रियल नंबर को शो कर रहा है। सो पी ए पी बी पी सी मल्टीप्लाई करने से अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट फॉर x इक्वल टू। अब ये एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपके पास एक ये समझिए एक इक्वेशन गिवन है किसमें, मैट्रिसेस की सूरत में। सो आपने यहाँ पर x मैट्रिसेस को फाइंड करना है। सो इधर से 4 को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप x की वैल्यू ले आओगे ना, x फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है आपको, इधर से आपने 4 को ख़त्म करना है। 4 ख़त्म करने के लिए क्या करें, इधर भी 4 से डिवाइड कर दें, इधर इस पूरी मैट्रिक्स को भी 4 से डिवाइड कर दें। तो उसके लिए देखें x को अकेला कर दिया, इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इधर से ख़त्म, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर हम इसको लिख सकते हैं 1/4, सही है। अब 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि आके डिवाइड होगा तो 1/4 इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। ओके, x इक्वल टू, अब ये 1/4 को हर एलिमेंट के साथ अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सही है। सो जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये कटिंग कुटिंग करके आपके पास ये वैल्यू आके आंसर आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या आपके पास इफ a एक मैट्रिक्स गिवन है, b भी एक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड 3a माइनस b। वो कहता है आपके पास a की वैल्यू उसने दे दी है, b की भी वैल्यू गिवन है, बस इसमें वैल्यूज डालनी और आंसर निकालना है, ठीक है। सो 3a माइनस b इक्वल टू, देखो 3 तरतीब से 3 की जगह पर लिखा है, फिर a की वैल्यूज़ डाल दो, यानी a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखो, फिर माइनस के बाद यहाँ पर b की वैल्यू देखें, ये तरतीब से b की वैल्यू आ गई। ओके, सो सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन पहले होती है ना, तो 3 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया, करने के बाद माइनस, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर रही। अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स वापस माइनस करना है, यानी कि इसमें इसको माइनस करना है इससे। तो क्या करोगे आप, हर एलिमेंट को माइनस और एडिशन आपको करनी आती है, दोनों के आप आपस में आर्डर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3। ओके, उसके बाद 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 2। फिर इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। अब इसमें से आपने x की यानी कि कैपिटल X मीन मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वन चीज 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 3x को इधर ही छोड़ो तो इस 2a को ख़त्म करो, क्योंकि हमने इस x को अकेला करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो 2a को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो 5b अपनी जगह पर माइनस 2a हो जाएगा, दूसरी जगह पर जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 को ख़त्म करने के लिए 3 से डिवाइड करो, इधर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 खत्म, यहाँ पे भी 3 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे 1/3 5b माइनस 2a, ये 1/3 इन पूरी टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई। ओके, पुटिंग वैल्यूज हम b की जगह पर b की मैट्रिक्स की वैल्यू, a मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर जस्ट x इक्वल टू 1/3
ब्रैकेट डाल दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 मैट्रिसेस, तो इसलिए मल्टीप्लाई डाल दिया क्योंकि 1/3 अंदर पूरी टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर 5 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये आ रहा है 5, यानी कि एक रियल नंबर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना आपको ऑलरेडी आता है, हर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी एक मैट्रिक्स बन गई। ओके, उसके बाद -2। अब माइनस जो है, इस माइनस को अपनी जगह पर रखो और जस्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 2 2 -4, क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है। 2 4 8, 2 2 4, 2 5 ये माइनस भी है तो 2 -10, 2 1 2। सो सिंपली अब इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में माइनस है, इन दोनों को माइनस करोगे आप तो आपके पास ये आंसर आएगा। सो इनको मज़ीद अब माइनस कर दो, जो आंसर 40 में से 4 निकालो, ये 36, सबको आपस में रीअरेंज करके आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 को अंदर जब मल्टीप्लाई करो हर टर्म के साथ करोगे, सो यहाँ पर आपके पास ये 36 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 से यहाँ पे 3 के टेबल से कैंसिल होकर यहाँ पे 12 बच जाएगा। यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1/3, यहाँ पे 4 के 3 4 से कट गया, 3 4 12, यहाँ पर 4 आंसर आ गया। -14 डिवाइड बाय 3 आंसर आएगा। यहाँ पे ये 25 3 नहीं कट सकता, इसको 25/3 ही लिख देंगे। ये 28/3 भी नहीं कट सकता, इसको भी 28/3 देंगे। फाइनल आंसर है इसका। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास गिवन चीज ये सारी। ओके, तो सोल्यूशन इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। सो यहाँ पर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होकर आपको पता है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर 3x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा और ये 3z बन जाएगा, क्योंकि ये हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर, ये 3w बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर तो ये आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये इसमें जमा करो, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जमा होगा, x + 4 आ जाएगा। यहाँ पर x + 4, ये 6 प्लस, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x + y + 6। ओके, सो यहाँ पर ये -1 + 3 + w और ये 2w + 3, यहाँ तक आ गए हम। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है ये दो मैट्रिसेस देखें बीच में इक्वल का साइन कर दो, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं तो उसका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। सो यहाँ से हमारे पास बन जाएगी, यहाँ पर देखें 3x इक्वल होगा x + 4 के, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3x = x + 4। देखें 3x = 3x + 4। ओके, सो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, सो यहाँ पर ये 3x है, तो इस x को इधर लाओ, -x हो जाएगा आकर के, = 4। 3x में से x निकालो, 2x = 4। अब x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड करो 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बच गई, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रोसेस देखो, तो अगले प्रोसेस में क्या है, 3y = ये 3y के करस्पॉन्डिंग में ये सारी वैल्यू है। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसकी करस्पॉन्डिंग में, तो हम क्या करेंगे, 3y = x + y + 6। सो 3y, इधर से y को इधर शिफ्ट करो तो -y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब इस x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दो 2 + 6, y को जस्ट इधर शिफ्ट किया और x की जगह पर 2 पुट किया और 6 रह गया यहाँ पर। तो 3y में से y निकालो, 2y = यहाँ पे 2 + 8 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कैंसिल, 2 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट करो, तो नेक्स्ट यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला एलिमेंट आता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि x y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब z की और w की वैल्यू रह गई है। सो अब अगर आप इसको पहले सॉल्व करने के बजाय इसको आप 3w = इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें w की वैल्यू आ जाएगी और इधर z और w की वैल्यू अभी कोई भी मौजूद नहीं है, तो आप इसको भी पहले सॉल्व नहीं कर, तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3w = इसके करस्पॉन्डिंग में ये है 2w + 3। सो इसको मैं फर्दर सॉल्व करो, 2w को इधर लाओ तो -2w हो जाएगा = 3।
सो 3W में से 2W निकालो, जस्ट W बच गया इक्वल टू 3, तो W की वैल्यू आ जाएगी क्या, इक्वल टू 3। सो यहाँ पर आगे अब क्या करते हैं, अब हमारे पास ये जो तीसरी टर्म रहती थी ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग में ये एलिमेंट है, तो 3Z इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस W। अब 3Z इक्वल टू, ठीक है, -1 प्लस 3 प्लस W की वैल्यू क्या है 3। सो यहाँ पर 3Z, यहाँ पे -1 3 3 6 हो जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पे 3Z इक्वल टू, यहाँ पे 6 में से 1 निकालो क्योंकि 6 बड़ा है, तो 6 वाला साइन, 6 में से 1 निकालो 5। सो यहाँ पर 3 को खत्म करना है, 3 से डिवाइड कर दो, ये खत्म, तो Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/3। सो चारों वैल्यूज आपके पास आ गई, x इक्वल टू 2 कामा y इक्वल टू 4 कामा z इक्वल टू 5/3 एंड w इक्वल टू 3। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है फाइंड x, यानी कि मैट्रिक्स x फाइंड करनी है एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x प्लस y अगर गिवन है इक्वल टू दिस वैल्यू एंड x माइनस वाई गिवन अगर इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, अगर तो देखो इन दोनों को मैं दिल तरतीब ऐसे लिख लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 5209, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 366 माइनस 1 इक्वल टू दिस, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करने से क्या होगा, ये y y आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जस्ट x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो देखें x प्लस वाई प्लस किया किसके साथ, x माइनस वाई के साथ, तो इधर ये वैल्यू थी इक्वल, इसको प्लस किया, इसकी वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू पे 360 माइनस 1, और ये वैल्यू है 5209। आई होप समझ आ चुकी होगी। सो यहाँ पर क्या होगा, ये x और x मिलकर क्या बना जाएंगे 2x, और ये y प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो y y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो 2x इधर बच गया, इधर आपस में इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो इधर ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास 5 को 3 में ऐड किया 8, 2 को 6 में ऐड किया तब भी 8, और 0 को 0 में ऐड किया 0, और 9 माइनस है 1, 9 माइनस 1 8, तो तीनों के आंसर आपके पास 8 आए। सो अब x यहाँ पर x को अकेला करना है, तो यहाँ पर x को अकेला करने के लिए क्या करोगे, x को x से डिवाइड कर दो, 2 से इधर 2 खत्म हो जाएगा, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट आप करो, आप हर एलिमेंट के नीचे डिवाइड बाई 2 कर दो, 0/2 8/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पर इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, ये ऐड 2 मल्टीप्लाई होकर 4 कट के, सॉरी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 होता है, यहाँ पर भी 4, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, x की। और अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम x की वैल्यू हमारे पास थी 4404। ठीक है, अब इसको हम सिंपली क्या करते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 1 दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू पुट कर दो, आपको बस आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपली क्या करेंगे, हमने 1 में पुट की, तो 1 इक्वेशन हमारे पास, ये देखिए ये वाली 1 इक्वेशन थी, ये वाली। ठीक है, सो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5209, ये 1 इक्वेशन थी। ठीक है, अब x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू अब क्या आ गई, ये आ गई, तो 4404 प्लस y, ठीक है, इक्वल टू दिस, y की वैल्यू चाहिए तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करो, y इधर अकेला बच जाएगा, तो ये प्लस है वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये वैल्यू अपनी जगह पर 5209, तो माइनस ये वैल्यू जब आएगी यहाँ पर, तो 4404,
तो अब 5 देखो यहाँ पर आंसर में लिख देता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, देखो 4 माइनस 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4, तो बड़े का साइन बड़े से छोटे का फर्क, तो -2। ओके, सो 0 माइनस 0 मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस 4 5, तो ये आंसर y का। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर ली।